ट्रंप का ये भी कहना है सुमित जी कि बातचीत चाहे किसी भी दिशा में जाए, वे कल तक हॉर्मूज खोल देंगे और परमाणु मुद्दे पर बाद में बात होगी। क्या ये वाकई इतना आसान होगा? देखिए, ये थोड़ा इसको मैं ये कहूंगा इस मिलिट्री डॉक्ट्रिन, क्योंकि ट्रंप, जो मैं हमेशा कहता हूं मोनिका जी, एक वो अमेरिका का प्रेसिडेंट तो है ही है, हाँ। साथ में अमेरिका की मिलिट्री का सुप्रीम कमांडर भी है। अब ये जो भाषा है ना, कल तक खोल दूंगा, ये प्रेसिडेंट की भाषा नहीं है, मिलिट्री कमांडर की भाषा है। हम्म। वो कह रहे हैं जी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बातचीत का आउटकम हो ना हो, बातचीत हो ना, क्योंकि ईरानी तो कॉन्स्टेंटली मना करे हमारी तो बातचीत ही नहीं हो रही, जबकि बातचीत हो रही है, ऐसा नहीं बातचीत नहीं हो रही। कह रहा है कि कल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस हम खोल के रहेंगे और जिसके लिए जो भी हमें करना पड़ेगा हम करेंगे, न्यूक्लियर पर हम बाद में कार्रवाई करेंगे। हम्म। मतलब बातचीत होगी तो ठीक है, अन्यथा बॉम्बिंग होगी तो वो भी ठीक है, जो भी कार्रवाई करनी पड़ेगी वो बाद में करेंगे। अब यहां ईरान की साख पे बात नहीं बात नहीं, जो मुल्ला रजीम है कह रही नहीं जी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस हम कभी नहीं खुलने देंगे, और अगर अमेरिका के जहाज यहां आ गए तो अगर इवन एयरक्राफ्ट कैरियर, वैसे एयरक्राफ्ट कैरियर को कभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस में नहीं घुसाया जाएगा, अगर घुसाया उन्होंने तो हम उस पर भी अटैक कर लेंगे। देखिए, अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर पर अटैक करने का मतलब है वॉशिंगटन पर अटैक करना। अब वो मौलाना साहब किस मदरसे से पढ़े मुझे नहीं पता, जो ये फरमा रहे थे मौसवी, अगर उन्होंने इस पे हमला कर दिया, भगवान कसम कह रहा हूं, इन्हें न्यूक्लियर विकल्प इस्तेमाल करने में 2 मिनट नहीं लगेंगे। अगर इनका एयरक्राफ्ट कैरियर डूब गई, न्यूक्लियर विकल्प यूज कर लेंगे। इनको अमेरिका ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन दिखाई, मतलब ये न्यूक्लियर सबमरीन के सामने इनका क्या बचाव है? कोई बचाव नहीं है। ये फिर भी कह रहा अगर हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जैसे कह रहे थे हम तो यूक्रेन पे अटैक करने वाले थे, बस हम एंड मोमेंट पे रुक गए। मैं भाई, तुम तो दुनिया में हर एक पे अटैक करने वाले, तुम किस पे अटैक नहीं कर रहे हो उसकी लिस्ट जारी करो। अब युद्ध एक खतरनाक मोड़ पे आ गया है, क्योंकि ट्रंप भी एक क्लैशिंग पॉइंट चाहता है कि ठीक है यार, मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खोल रहा, न्यूक्लियर पे बाद में बात करूंगा। अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे भी एग्री नहीं होते हो, आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की भी बात नहीं करते हो, हम्म। आपने टैंकर पे अटैक किया, आपने कुवैत पे अटैक किया, तो कल को अगर मैं कोई एक्शन लेता हूं तो फिर दुनिया मुझे ये नहीं कहेगी ना आपने बातचीत नहीं की। मोहम्मद बिन सलमान तो ये नहीं कहेंगे ना आपने बातचीत नहीं की, कतर ये नहीं कहेगा ना आपने बातचीत नहीं की। राइट। जबकि इनमें सबसे स्मार्ट मोहम्मद बिन जायद साहब है, उन्होंने कहा साहब जो करना करो, आर पार की बात है, खत्म करो इसको, अब इसको लटकाना नहीं है। किंग अब्दुल्ला साहब है, वो बात नहीं कर रहे। बहरीन वाले शेख साहब है, आपके कुवैत वाले शेख साहब है, वो बात नहीं कर रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी आपस की भी कहानी है और इनके इंटरेस्ट भी है। तो ये जो अब धमकी दी जा रही है, ये एक सॉलिड धमकी। अब मोनिका जी, हिंदी पिक्चर तो नहीं, कल का मतलब कल होता है, कल का मतलब परसों भी हो सकता है, 5 दिन 10 दिन बाद भी हो सकता है। हम्म। यानी कि आप युद्ध को कंपार्टमेंट्स में ब्रेक कर रहे हो। पहले आपका था इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव, अब आपने इतना छोटा सा ऑब्जेक्टिव कर लिया, स्ट्रेट बिल्कुल। ऑफ हॉर्मोज में खोलूंगा। हम्म। आज कल परसों कभी भी हो सकता है, मिलिट्री कमांडर्स डिसाइड करेंगे उपयुक्त समय और उपयुक्त उपयुक्त मौका कब है। बट आपने एक टेंजेबल टारगेट रख दिया। अब रिजीम के सामने विकल्प नहीं है, या तो उसको वो डिफेंड करे, डिफेंड करने के लिए आपको अमेरिकन नेवी पे अटैक करने पड़ेगा। अमेरिकन नेवी पे अटैक करोगे, जो उसके बाद ट्रंप करेगा या अमेरिका करेगा, आपके पास कोई विकल्प नहीं है उससे बचने का। दुनिया में कोई आपको बचाने आने वाला नहीं है, क्योंकि याद करिए, इन्होंने हिरोशिमा नागासाकी में भी कांड कर चुके हैं अमेरिकन, ये पहली बार नहीं करेंगे। तो क्या आप वैसी परिस्थिति चाहते हो? और अल्टीमेटली ईरान का क्या होगा, ईरान के लोगों का क्या होगा, ईरान के बच्चों का, बुजुर्गों को क्या होगा, महिलाओं का क्या होगा? चलो आपको तो जन्नत वन्नत मिल जाएगी, पर वो जो बेचारे घरों में बैठे हैं, जो आपके और मेरी तरह दाल रोटी कमाने वाले लोग हैं, उनका क्या होगा? उनका आपने कुछ सोचा है? आपको कुछ नहीं सोचना, आपको अपनी सत्ता सोचनी है और अपनी हुकूमत सोचनी है। सवाल ये है, यानी बिल्कुल। कि अब जो नई सीज फायर या बातचीत है, इसका भी ये समझिए टाइम फ्रेम है, 1 दिन 2 दिन, ये ऐसा नहीं कि अनंत काल तक चलेगी, चलो जी अगले 3 महीने कहानियां चल रही है, रशिया यूक्रेन की तरह नहीं, इसका भी टाइम फ्रेम है। हम्म। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जब भी फिर मौका लगे। वो सऊदियों को भी टाइम दिया होगा उन्होंने, ठीक है जी आप 1 दिन और ले लो, 1 दिन और ले लो, चलो देखो अगर ये मान जाए। क्योंकि ट्रंप का पॉलिसी सिंपल है, सरेंडर, और न्यूक्लियर पे मैं अपने हिसाब से कार्रवाई करूंगा। हॉर्मोज सरेंडर करो, न्यूक्लियर पे मैं अपने हिसाब से कार्रवाई करूंगा। 99.99% ईरान इस चीज को कभी नहीं मानेगा, मैं शुरू से आपके चैनल पे कहता हूं।